पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इन्वेस्टर पेशेंट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको देखने के लिए। दूसरी चीज, ये रिकग्निशन होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज वेल्दी क्लाइंट्स वर पीपल हु वर द वंस जो ऑलरेडी अपने बिजनेसेस रन कर रहे थे, जिन्होंने बिजनेस इतने साल रन किए और वेल्थ क्रिएट की अपने बिजनेसेस। ये मानना कि बाकी बिजनेसेस भी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हमें लगता है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं वही सबसे अच्छा बिजनेस है और वही कंपाउंडेड ग्रोथ दे रहा है। बिल्कुल, आपका 70, 80, 90% पैसा उसी में लगा हुआ है, पर क्या आपने डाइवर्सिफाई करके बाकी बिजनेसेस में डाला जो ऑल्सो ग्रोथ दिखा रहे हैं? आई थिंक दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिन्होंने लॉन्ग टर्म वेल्थ में पैसा बनाया वो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स थे, वो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई में, जिन्होंने दूसरी जगह ऑल्सो पैसा डाला अदर देन ओन बिजनेसेस एंड बिलीव्ड कि शायद ये बिजनेसेस भी अच्छा करेंगे जैसे हमारा बिजनेस करता है, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे किया। तीसरी चीज, आई थिंक जो भी वेल्थ का पोर्टफोलियो क्रिएट किया गया उसके क्रिएशन के ऊपर बहुत टाइम खर्च किया। अगर किसी ने ये टाइम नहीं खर्च किया तो लॉन्ग टर्म के बाद रियलाइज होता है 5 साल या 10 साल के बाद, अरे मैंने तो सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में डाल दिया या मैंने दूसरी एसेट क्लास में डाल दिया, जबकि मेरे को डाइवर्सिफाई मल्टीपल एसेट क्लासेस में करना। तो जिन्होंने ये 3 चीजें पेशेंस बनाए रखी, अपने बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस में सोचा कि अपॉर्चुनिटीज है, लेट मी पुट दैट हियर, और तीसरी चीज लॉन्ग टर्म जो ये बिल्ड किया, आई थिंक पोर्टफोलियो दैट इज इट। दुनिया में बहुत पैसा है, एक दूसरे को मारने काटने की जरूरत नहीं है, सबको मिल जाएगा, बट फोकस होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। और पैसे की भूख एक टाइप की भूख है, भूख कई टाइप की हो सकती है। इज दी फर्स्ट। मैंने देखा है लोगों को जो प्रोफेशनल थे, हजारों की नौकरी करते थे, और आज के दिन 400-500 से 1000 करोड़ के बीच के हैं नॉर्मल लोग। रियली? हाँ, अच्छा। यंगर टू मी मेरे बराबर तो हमारी कंपनी में देखो तो 2-3 हजार करोड़ के लोग मिल जाएंगे ईसॉप के थ्रू और वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। पर तो भूख होनी चाहिए, उसकी तरफ कोशिश होनी चाहिए। सो जो वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी पहली बात तो क्लैरिटी होती है कि सब कुछ वो खुद नहीं कर सकते। दे नो दैट फॉर गेटिंग better outcome they need expert in the life, and they don't waste their time in trying to delve in stocks themselves or trying to invest in some of these structures directly. They identify a good wealth manager, they identify a good advisor, and they are confident because they are kind of wealthy, they are confident, and hence वो necessarily बड़े brands की तरफ नहीं जाते, वो उन लोगों की तरफ जाते हैं जो really value add कर रहे हैं, और उन फंड्स की तरफ जाते हैं चाहे वो बुटीक हो बट वो ऑब्जेक्टिवली अल्फा क्रिएट कर रहे हैं. सो दे आर वन obviously aware that yes, I need experts to help me. Secondly, in their search they are confident and they will not necessarily invest with brands, they will go with people and funds based on their own objectivity, and because they know how to take decisions, they have kind of dealt with situations, and that is how they have become wealthy and they have had those learnings. And obviously they do not only focus on kind of things like I want to worry about markets too much, I want to do reviews and and kind of get best returns always, because unko pata hai ki markets are non-linear, equity requires patience, and one should not disturb one's own health beyond a point, one's own sleep beyond a point, and give it to I would say expert for long term, and they remain with that expert and advisor in long term, and that is how ultimately they are able to take care of their own time well and are able to get best outcome, and obviously are not able to disturb their sleep, and also are able to kind of continue to making wealth.